ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बाबू? खाओ हो रहा है। चावल यहाँ पे देख सकते हैं चुना जा रहा है। चावल में वैसे कुछ है नहीं, पर पता नहीं क्यों आज इनको मन कर रहा है टाइम वेस्ट करने का। कुछ है, कुछ निकला? ब्लैक ब्लैक क्या निकल रहा है? वो तो थोड़ा बहुत चावल में रहता है। जो हमको पसंद नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज है सैटरडे। तो आज बहुत ज़्यादा अभी लेट हो चुका है नाश्ता बनाने में। और क्योंकि सुबह से बस पूजा वगैरह करने में मैं लगी हुई थी, जैसा कि आप लोग देख के समझ रहे होंगे। आज मैंने पूजा की है। तो यहाँ पे हमेशा मेरे से मतलब हमेशा नहीं कर पाती हूँ डेली, लेकिन किसी दिन समय निकाल के अच्छे से ज़रूर करती हूँ, क्योंकि गन्नू छोटा है और कोई हेल्प करने वाला और है नहीं, और ये चले जाते हैं हस्बैंड काम पे, इसके वजह से नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए गन्नू भी हाय बोलने आ रहा है। इसको जब मैं हाय नहीं करवाती हूँ ना, तो ये बाद में कहता है कि मम्मा हाय करना है, मम्मा हाय करना है। हाय करो, हाय। और देखिए जब कभी भी लेट हो जाती है ना नाश्ता बनाने में, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है और कि जल्दी जल्दी से मैं बना लूँ। और इसी वजह से अभी यहाँ पे मैंगो वगैरह मैंने निकाल के रखे हैं और चावल को अभी मैं धो रही हूँ। तो ये तो लंच के लिए है, चावल हम नाश्ते में नहीं खाते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब पानी उबल चुका था, अच्छे से गर्म हो चुका था, तो मैंने सोचा पहले इसको डाल लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बना लूँगी, रोटी बना लूँगी। तो क्या होता है ना, और ये मैंगो जो हैं, अब के मैंगो जो अभी आ रहे हैं बिल्कुल रेशे रेशे से उसमें निकल रहे हैं। फिर भी चलो हमने सोचा अब तो मतलब सीज़न ख़त्म ही हो जाएगा, तो लास्ट लास्ट में थोड़ा सा खा ही लेते हैं। लेकिन सच कहूँ तो पहले जो गर्मी वाले मैंगो होते हैं, जिस टाइम आने स्टार्ट ही हुए रहते हैं, वो उसका स्वाद और इसका स्वाद बहुत अंतर है। ये बिल्कुल लगता है जैसा जूस जैसा इसका निकल जाता है, और बिल्कुल रेसा रेसा सा निकल रहा है। जबकि छोटे छोटे मैंगो हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, देख सकते होंगे आप। लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे बस देखिए मैं चावल और जैसे दाल होती है, ये दो चीज़ मैं इधर हीटर पे बना लेती हूँ। लेकिन और भी चीज़ जैसे सब्ज़ी वगैरह होती है, इसमें नहीं बन पाती है, क्योंकि वो वोल्टेज जो होता है ना, वो बहुत कम होता है हीटर का। और चावल और दाल ऐसी चीज़ होती है, धीरे धीरे उसमें पक जाती है, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे मेरी 90% मतलब मेरा काम 90% खाना गैस पे ही बनाती हूँ। पहले तो मैं चूल्हे पे बनाती थी, लेकिन अब नहीं बनाती हूँ, अब तो गैस पे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मैं रोटी अभी पका ले रही हूँ, और सब्ज़ी है मेरी, तो उसको मैं गरम कर लूँगी। और उसके अलावा मैंने कल रात में ना खीर थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बनाई थी, तो वो भी हल्का सा लेफ़्ट ओवर है। तो मुझे उतनी ज़्यादा मीठी मतलब मीठा पसंद नहीं है, जैसे खीर वगैरह ज़्यादा, पर इनको पसंद है तो ये खा लेते हैं। और बस गन्नू ना कुछ कुछ करता रहता है, तो उसी को देख के मैं हंस रही थी अभी। और मेरा किचन देखिए कितना छोटू सा है कि अगर आप एक आदमी भी खड़े रहो तो ऐसा लगता है कि भर गया है पूरा। तो कम लोग हैं, इसी की वजह से भी हमने छोटा। आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि आंगन तो आपका बहुत बड़ा है, आप चाहते तो किचन बड़ा करा सकते थे। तो ये मैं भी बहुत ज़्यादा पछताती हूँ इसको सोच करके, क्योंकि जिस टाइम ये घर हमारा बन रहा था उस टाइम मतलब मैं ऐसी हालत में नहीं थी कि इतना सोच सकूँ। और जैसे बनना था वैसे फटाफट से जल्दी बन गया। बदमाशी, इस भोला सा चेहरा के पीछे एक शैतान दिमाग को देखिए, कि सारी चीज़ यहाँ से उतार लेता है और खेलता है और बार बार गिराता है। और खिलौने से बिल्कुल नहीं खेलता है ये, देख लीजिए, देखो उधर सब देख रहे हैं, देखिए देखिए। और जब हमारा ये घर किचन वगैरह बन रहा था, उस टाइम गन्नू जो है वो होने वाला था, आने वाला था दुनिया में। तो आप समझ ही सकते हो उस टाइम मुझे उतना, और इनको भी समझ नहीं आया। जैसे जैसे वो मिस्त्री होते हैं ना जो घर बनाते हैं, उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे हमने बनवा लिया। अब देखते हैं हम अगर इसको थोड़ा बड़ा करा पाएँ तो करा लेंगे। हैप्पी बर्थडे, आज बाबू का बर्थडे है क्या? मेरे को कौन खिलाएगा? आज हो रही है हमारी बेस्ट पार्टी। ये मैं हूँ, ये मेरा बेबी है, और यहाँ हो रही है पार्टी, हमारी हो रही है पार्टी। अच्छा अच्छा, मैं हैप्पी। मम्मा को नहीं? मम्मा को तो दे दो, मम्मा को दे दो।
और ये हमारी हो रही है पार्टी। तो आज इसका बर्थडे नहीं है, मेरा भी बर्थडे नहीं है, किसी का बर्थडे नहीं, कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आज हो रही है पेस्ट्री पार्टी। बोल दो, ये हो रही है पार्टी। ला मैं कट कर देती हूँ, पापा के लिए भी रखना है ना? नहीं रखना है पापा के लिए? पापा को नहीं देना है? पापा नहीं खाएंगे क्या? अच्छा मैं कट कर दे रही हूँ, ऐसे तुम नहीं खा पाओगे, सबको कट कर दे रही हूँ। लो अच्छा हैप्पी, बोलो हैप्पी बर्थडे। पापा जी नोज नोज में क्या लग गया? ये कैसे लग गया? ये चलो फैंस को खिला दो, सब फैंस को खिला दो। ये लीजिए, सब लोग खा लीजिए, गन्नू की तरफ से, है ना? बोल दो अच्छा बाय कर दो, पहले बाय कर दो। बोलो हम लोग पार्टी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये आ गया और ये पता नहीं कैसे घर में आ गया है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो होता है ना, इसको अगर आप टच कर लोगे तो बिल्कुल हाथ में इचिंग सी होने लगती है। जहाँ भी ये टच हो जाएगा ना तो बिल्कुल इचिंग सी होने लगेगी। और ये पता नहीं कैसे अंदर आ गया, मुझे लगता है बाहर आंगन से, पेड़ में से आया है। आंगन में जो हमारा बड़ा सा पेड़ है ना, उसमें ढेर सारे ये वाले बरसात में ये वाले हो जाते हैं कीड़े। इसको हटाइए। तो अभी बाबू हट जाओ, ये हटा रहे हैं इसको। और देखिए आज मैंने ना हेयर वॉश किया था, आप लोगों को देख के तो पता लग ही गया होगा। तो हेयर वॉश करने के बाद बहुत जल्दी से मेरे बाल सूखते नहीं हैं। और खाना वगैरह बनाना होता है ना, तो मैं बाल खोल के बिल्कुल नहीं बना सकती हूँ। कैसे पता नहीं लोग बना लेते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ। और एक क्लचर ज़रूर लगा लेती हूँ। तो हेयर्स को सुखाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो हेडेक होने लग जाता है। और गन्नू बार बार कैप उतार दे रहा था तो उसको मैं लगा दे रही थी। और यहाँ अभी हस्बैंड से थोड़ी सी मेरी लड़ाई हो गई थी। मतलब मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आपके जैसे टावल हैं, ये सब चीज़ें हैं, टी शर्ट्स हैं, वो बाहर से आते हैं खोल के इधर फेंक देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि कम से कम आप उसको फ़ोल्ड करके रख दिया करो। मैं बार बार, मेरा आधा टाइम दिन भर में कपड़े फ़ोल्ड करने में चला जाता है, तो कम से कम आप अपने कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिया करो। लेकिन सुनते नहीं हैं। और हम लेडीज़ जो होते हैं ना, हमेशा घर को साफ़ सुथरा करने में लगे होते हैं, और ये लोग हमेशा इधर उधर चीज़ें बिखेरने में लगे हुए रहते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे अभी मैं जो है ये सब कपड़े हैं ना सूखने के लिए दे दूँगी। तो ये कपड़े कल के ही है, कल मैंने शाम में धोए थे तो बहुत लेट हो गए थे, इसकी वजह से सूखे नहीं। तो ये सब मैं थोड़े बहुत कपड़े हैं वो डाल दे रही हूँ। और बरसात की वजह से देखिए कितनी, मतलब पेड़ भी घने हो गए हैं, मतलब पत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं पेड़ में। और इतना ज़्यादा मतलब डेंस सा लगता है कि बिल्कुल मेरा आंगन लगता है कि पेड़ और पत्तों से ही भरा हुआ है। तो ये देखिए बस बड़े बड़े पेड़ हैं ना, उनके वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, सारे उसमें कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं। तो देखिए यही दरवाज़ा है जो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, ये हमारा मेन गेट है जहाँ से कि मेरा बाहर निकलना मना है। तो मैं इतनी दूर में ही रहती हूँ। मुझे हमेशा बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि आप अपने बाहर का, घर के बाहर का सीन दिखाइए, आप हमेशा आंगन तक का ही दिखाते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ कि मैं ना जैसे आंगन के बाहर, जो बाहर वाला दरवाज़ा है हमारा, उसके बाहर नहीं निकलती हूँ। अब आप कहोगे कि आप मार्केट वगैरह तो जाते ही हो, तो हाँ मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ। जब जाना होता है तो बस गाड़ी में बैठ जाती हूँ और चले जाते हैं। और उसके बाद फिर सीधा घर से बाहर, मतलब ऐसे घूमती नहीं हूँ बाहर में, जैसे आसपास में बिल्कुल भी नहीं, कभी भी मैं निकलती नहीं हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि हमारा जो, हम जहाँ पे रहते हैं बिल्कुल सब लोग जैसे रिलेशन टाइप में ही लगते हैं। जैसे किसी को हम जेठ, किसी को ससुर, ऐसे सबको मानते हैं। तो उनके सामने इस तरह से निकल कर घूमना आप समझ ही सकते हो, गांव में जिस तरह होता है तो बस वही है यहाँ पे।
इसी की वजह से मैं दिखा नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर सारे व्यूज़ दिखाऊंगी बाहर के, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हो कि आपके घर की तरफ प्लांट्स और ट्रीज़ बहुत है, तो सब दिखाइए। तो आज मैं अपने हस्बैंड को बोलने वाली हूँ, क्योंकि आज वो घर पे ही हैं, तो मैं उनको बोलूँगी कि आप अच्छे से बाहर का शूट करके लाइए, और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर एक व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आप देखना कितना ग्रीन है, मतलब बहुत ही यहाँ पे आप कह सकते हो ना कि प्लांट्स और ट्रीज़ की कोई भी कमी नहीं है, और बहुत ही अच्छा व्यू है, देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी हमारी पेस्ट्री की पार्टी हो रही थी, तो ऐसे ही मतलब कल लेकर के ये आ गए थे, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कभी कभी इस तरह से थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसे ही घर में बोर होते रहते हैं, तो कुछ कुछ नया करने का मन करता है सबको। और आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग किस तरह की मतलब वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। रिक्वेस्टेड वीडियोस मैं अभी 2-3 रिक्वेस्टेड वीडियो अगले व्लॉग में बनाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग्स में तो आप लोग जो भी आप लोगों को मतलब जैसे रिक्वेस्टेड वीडियोस चाहिए, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस तरह के वीडियो लाओ, या कुछ भी जो भी आपके मन में होगा, तो वो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मैं अपना व्लॉग जो है यहीं पे एंड करती हूँ। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा सब लोग कहते हैं कि आप थैंक यू क्यों कहते हो लास्ट में, तो थैंक यू इसलिए कहते हैं कि आपने हमारा व्लॉग देखा, आपने हमको सपोर्ट किया। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की कमेंट से, इसलिए पहले ही थैंक यू कह देते हैं। तो इसी वजह से थैंक यू बोलते हैं हम।